मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, असाइनमेंट ऑन बीएमडब्ल्यू या बोले तो बायोमेडिकल वेस्ट एंड मैनेजमेंट पर असाइनमेंट हम लोग लिखेंगे। बीएमडब्ल्यू हेडिंग लगा करके हम लोग उसका डेफिनेशन लिखेंगे। जनरली देखिए, डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग WHO के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो कि लिखा हुआ है वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, रिसर्च और प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन और एनिमल। और कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो लिखा हुआ है नीचे। फिर उसका टर्मिनोलॉजी लिखेंगे। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आता है हॉस्पिटल वेस्ट, और हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन सा वेस्ट इंक्लूड होता है हॉस्पिटल वेस्ट में, उसको लिख दीजिए थोड़ा। उसके बाद मेडिकल वेस्ट, उसके अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन सा वेस्ट मेडिकल वेस्ट के अंदर आता है। फिर इन्फेक्टिशियस वेस्ट, फिर उसमें भी कुछ पॉइंट लिख दीजिए। फिर आता है पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट में तो जानते ही हम लोग कि जो सर्जरी के बाद या कोई टिश्यू को कट करते हैं या ह्यूमन का बॉडी पार्ट्स को रिमूव करते हैं, वो सब वेस्ट जो है पैथोलॉजिकल वेस्ट के अंदर आता है। फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे सोर्स ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। सबसे पहले उसमें भी दो कैटेगरीज है, एक मेजर है, एक माइनर है। मेजर में क्या क्या आता है? मेजर में आता है हॉस्पिटल वेस्ट, लैब वेस्ट, रिसर्च सेंटर, एनिमल्स रिसर्च, ब्लड बैंक और नर्सिंग होम etc। फिर माइनर सोर्स में क्या क्या आएगा? क्लिनिक्स हो गया, डेंटल क्लिनिक्स हो गया, होम केयर हो गया, कॉस्मेटिक क्लिनिक हो गया, पैरामेडिक हो गया। और फिर आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ बीएमडब्ल्यू। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ बीएमडब्ल्यू क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले नॉन इन्फेक्टिशियस वेस्ट पहला, दूसरा है पैथोलॉजिकल एंड इन्फेक्टिशियस वेस्ट, फिर अगला है केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट, फिर आता है शार्प वेस्ट, फिर आता है रेडियो एक्टिव और साइटोटॉक्सिक एंड हैवी मेटल वेस्ट। फिर आप एक एक करके चाहें तो आप इसको डिटेल में लिख भी सकते हैं, या फिर वेस्ट का कैटेगरीज लिख लेंगे। वेस्ट के कैटेगरीज के अंदर लगभग 10 कैटेगरीज आते हैं। कैटेगरीज फर्स्ट में क्या आता है, जैसे मैं एक कैटेगरी, जैसे कैटेगरी फर्स्ट है उसके अंदर आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। मतलब ये हुआ कि ह्यूमन का बॉडी पार्ट या उसके टिश्यू, उसके ऑर्गन्स को जो निकाला जाता है, जो उस तरह के वेस्ट को कैटेगरीज 1 में रखते हैं। फिर कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इस तरह से आगे देखते जाइए। लगभग 10 कैटेगरीज हैं इनके अंदर। जैसे फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल प्रिकॉशन। यूनिवर्सल प्रिकॉशन का क्या मतलब है? यूनिवर्सल प्रिकॉशन का मतलब ये है कि आप ऐसा कौन कौन सा प्रिकॉशंस है जो आप इन्फेक्शन से बचने के लिए कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, देख लीजिए आप और लिखिए। फिर आता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर क्या क्या आता है? हैंड वॉशिंग हो गया, यूज ऑफ ग्लव्स हो गया, यूज ऑफ मास्क हो गया, यूज ऑफ गाउन या बोले तो एप्रन बोले। उसके बाद आता है सेफ हैंडलिंग शार्प ऑब्जेक्ट एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ वेस्ट, परफॉर्म रूटीन एनवायरमेंटल क्लीनिंग। फिर ऐसा इफेक्ट ऑफ बीएमडब्ल्यू। अब बीएमडब्ल्यू का क्या इफेक्ट्स है? द इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट काउज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये हमारा एनवायरमेंटल का सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे कि एयर में, वाटर में एंड लैंड पॉल्यूशन कर सकता है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका बाद में मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये तो इफ़ेक्ट्स थे। अब क्या है मैनेजमेंट ऑफ बीएमडब्ल्यू। इसका देखिए, मैनेजमेंट में स्टेप देखें इसका। सबसे पहले सर्वे ऑफ वेस्ट, फिर होता है सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, फिर उसके बाद कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट, फिर स्टोरेज ऑफ वेस्ट नॉट बियॉन्ड 48 आवर्स। 48 घंटे से ज़्यादा आप स्टोर करके नहीं रख सकते। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, फिर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। फिर ये साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा। फिर कुछ पॉइंट है टू मिनिमाइज द प्रोडक्शंस ऑफ
जनरेशन ऑफ इन्फेक्टिव वेस्ट। आप इसे वेस्ट को कम करना शुरू कर दीजिए जो आपके लिए हजार्डस है। रिसाइकल द वेस्ट आफ्टर ट्रीटिंग एज पॉसिबल। बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशंस अकॉर्डिंग टू द कलर कोडिंग। अब जैसे देखिए ब्लैक बैग है, ब्लैक बैग में किस तरह का वेस्ट रखते हैं, तो साइटोटॉक्सिक वेस्ट हो गया, जैसे एक्सपायरी डेट मेडिसिन हो गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, तो इस तरह के वेस्ट को हम लोग ब्लैक बैग में रखते हैं। फिर हम लोग देखें रेड बैग, रेड बैग में जो है हम लोग प्लास्टिक डिस्पोज करते हैं, लाइक ब्लड बैग हो गया, इन्फेक्टिशियस आईवी सेट हो गया, इन्फेक्टिशियस प्लास्टिक ट्यूबिंग हो गया, कैथेटर हो गया, ETC। फिर आता है येलो बैग। येलो बैग में किस तरह का वेस्ट को डिस्पोज करेंगे, जैसे कि ड्रेसिंग मटेरियल्स लाइक गॉज पीस हो गया, कॉटन हो गया, या ह्यूमन ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यू, इस तरह का वेस्ट को हम लोग येलो बैग में डिस्पोज करेंगे। फिर ब्लू बैग को देखें, तो ब्लू बैग में जनरली हम लोग ग्लास बोतल, ग्लास एम्पुल, इन्फेक्टिव वायल और शार्प ग्लासेस को डिस्पोज करते हैं। फिर आता है वाइट बैग, और वाइट बैग के अंदर हम लोग शार्प ऑब्जेक्ट को डिस्पोज करते हैं, जैसे कि नीडल हो गया, और कैनुला का जो नीडल होता है उसको भी हम लोग डिस्पोज कहाँ करेंगे, वाइट बैग में करेंगे। तो ये हो गया कलर कोडिंग के अनुसार वेस्ट को कहाँ किस तरह से डिस्पोज करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ डिस्पोजल्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ये 4 टाइप के हैं। देखिए पहला है इंसिनेशन, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, केमिकल्स। फिर एक एक करके उसमें कुछ कुछ पॉइंट लिख दीजिए, और यहाँ पे आपका असाइनमेंट हो जाएगा ख़त्म। फिर इसके बाद आप लोग लास्ट में बिब्लियोग्राफी ऐड कर दीजिए। यदि आपको असाइनमेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।